मैं जानता हूँ निक्की, जानता हूँ। मुझे लग रहा था कि हमारे घर में ज़रूर कुछ अजीब सा हो रहा है, और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। हेलो। 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 पता नहीं लोग फोन करके बात क्यों नहीं करते। कोई रॉन्ग नंबर होगा। खैर राज, सचमुच मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसे आखिर गए कहाँ। इतने सारे पैसे किसने छिपाए होंगे? आई ने। What? लेकिन आई ऐसा क्यों करेंगी? अपने बेटे को बचाने के लिए एक माँ इतना तो कर ही सकती है ना। लेकिन ये करके उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। राज, मैं तो जैसे सबके सामने पागल साबित हो गई थी। ये आई ने बहुत गलत किया। आखिर मैं भी तो उनकी कुछ लगती हूँ ना। उनकी बहू हूं मैं, उनके अपने बेटे की बीवी। अपने की नहीं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, उनका गोद लिया बेटा हूँ। एडॉप्टेड सन। तुमने मुझे कभी बताया नहीं ना, मुझे कभी रियलाइज हुआ। तुम अपनी बात कर रही हो? मुझे भी आज तक कहाँ रियलाइज हुआ था। आई ने कभी भी अपने दोनों बेटों के बीच में कोई फर्क नहीं किया, पर आखिरकार खून ही खून के काम आता है। आई ने अपने गोद लिए हुए बेटे के सच का साथ देने के बजाय अपने सगे बेटे के झूठ पर पर्दा डाला। हंसी आती है। पराया आखिरकार पराया होता है, चाहे कितना भी साथ क्यों ना रहे। आई एम सॉरी राज, आज मेरी वजह से तुम अपने घर में इतनी कड़वाहट देख रहे हो। ये कड़वाहट तो एक ना एक दिन सामने आनी ही थी निकी। उसमें तुम्हारे कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम जो कर रही थी वो एक गलत इंसान को कानून के सामने लाने की कोशिश तो थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए राज? आज पहली बार निकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। हर उलझन का मेरे पास एक हल होता था, और आज मैं वाकई उलझन में पड़ गया हूं। मैं क्या करूं निकी? घर जाऊं ना जाऊं? डर लगता है कि अगर घर गया और अगर मेरे इमोशंस बेकाबू हो गए तो उसका असर उस इन्वेस्टिगेशन पर पड़ेगा जो अभी होनी है। तुम्हें तो मालूम नहीं, लेकिन राज को मालूम है। क्यों राज? आई, ये क्या है? मुझे भूल गए? देखो, तुम ऑफिस के काम में डूबे रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें याद नहीं रहता। बताइए ना आई, क्या खास बात है? अरे बेटा, आज जया का बर्थडे है। जया का? हाँ, उसी की तो तैयारियां कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग ये जया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, बर्थडे है तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। क्यों? अरे तुम लोग उसके लिए प्रेजेंट नहीं लाए? अब उसे गुस्सा आ गया तो अंदर तैयार हो रही है वो। ये लो, आ भी गई।
तुम्हारे लिए ये केक भी नहीं लाया। अच्छा हुआ मैंने लाया है। वो हटाओ 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 हटाओ, फ्लावर पॉट हटाओ, ये लो। या मोमबत्ती मोमबत्ती, जल्दी जल्दी। अरे अब इसको केक को काटना भी तो है। अरे हाँ। ठहरो, मैं लाता हूँ। ले लो, काट डालो आज। होता क्या है और सामने क्या आता है। मैं समझ रहा था कि प्रभात भैया ने खुद को फंसने से बचाने के लिए जया को मार डाला और पूरी फैमिली उन्हें बचाने के लिए लगी है। पर अब जो देखा उसे देखकर तो लगता है कि मामला और भी गंभीर है। अगर जया जिंदा है तो प्रभात भैया ने क्यों माना कि उन्होंने उसे मार डाला है? अगर जया मरी ही नहीं तो तुमने मॉर्ग में किसे देखा था? ये तो हमें जया से ही पूछना होगा ना। और वैसे भी तुम कह रहे थे ना, जया हमें कुछ बताना चाहती थी। पर अब मुझे किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि झूठ का एक बहुत बड़ा नाटक खेला जा रहा है हमारे साथ और उसमें पूरी फैमिली शामिल है। क्यों? आखिर क्यों कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ ऐसा? ये पता लगाने का कोई रास्ता भी नहीं है राज। एक रास्ता है शायद। कई बार सच को जानने के लिए अनजान बनने का नाटक करना पड़ता है निकी। मतलब? देखो निकी, वो लोग क्या चाहते हैं ये जानने के लिए हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। वो लोग जो कहें उसे हमें सच मानने का नाटक करना पड़ेगा। अगर वो लोग ऐसा बिहेव करें कि सब कुछ नॉर्मल है तो हमें भी यही दिखाना होगा। अगर वो लोग मर्डर के बारे में कोई बातचीत ना करें तो हम भी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। पर क्या तुम ये सब कर पाओगी? ठीक है राज, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। आखिर तुम मेरे साथ हो ना। और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो? क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, डरो मत। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ से एक दिन के लिए बाहर जाना होगा। कहाँ? ज़्यादा दूर नहीं, यहीं से इस जगह से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ जाना होगा। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ, लेकिन तब तक तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैंने तुम्हें बताया। क्या हुआ, अपसेट हो गई? जाना जरूरी है क्या राज? तुम देख रहे हो घर में क्या चल रहा है, फिर भी जाने की बात कर रहे हो। इससे ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है? निकी, वो अगर अर्जेंट नहीं होता तो क्या मैं जाने की बातचीत करता? निकी, मुझे एक केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं किसी लीड को ऐसे ही तो बीच में नहीं छोड़ सकता ना। और सच बोलूं तो मेरा इस समय जाने का बिल्कुल मन नहीं, बट ट्रस्ट मी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और तुम तो कहती थी कि तुम मेरे जॉब की हर ज़रूरत को समझोगे, अब क्या हुआ? ठीक है, जाओ। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। आखिर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? आई एम सो प्राउड ऑफ यू निकी। राज को लेकर बहुत अफसोस होता है मुझे। काश उसके पापा भी मेरे पापा की तरह होते। वैसे मेरे पापा उसके भी तो पापा हुए ना, वो हम दोनों का ही ख्याल रखेंगे। आई थिंक अब पापा से बात कर लेनी चाहिए मुझे। हेलो मिष्टी, पढ़ रही थी? दीदी, नहीं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ,
पर तुम अब ये सोचना बंद करो और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। हाँ, पापा कहाँ है? वो तो चेकअप के लिए गए हैं। चेकअप? क्या हुआ? तुम तो जानती हो ना, उनकी पुरानी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स। फिर से बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं ना? स्ट्रेस्ड आउट है? नहीं दीदी, वो एक्चुअली तुम्हें लेकर परेशान है। कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि छोटी सी बात को भी वो इग्नोर नहीं कर सकते और अपने आप ही बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं। कुछ कहना था पापा से? नहीं, यूं ही फोन किया था। पर तुमने बताया क्यों नहीं? पापा की तबीयत ठीक नहीं है? वो कुछ बताने देते हैं क्या? फिर भी मेरे मुंह से तो निकल ही जाता है। बाय। ओके, बाय। पापा को अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं रहेगा। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंस कहाँ से आएगा? मेरे बैंक से मैं लोन सेक्शन करा देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम दोनों संभालोगे। ओके? अगर वो लोग ऐसा बिहेव करें कि सब कुछ नॉर्मल है, तो हमें भी यही दिखाना होगा। अरे निकी, आओ ना। हम लोगों ने अब भी कॉफी खत्म की। तुम्हें बुलाने ही वाले थे, लेकिन सोचा कि तुम सोई होगी। आओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करो। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और कल सुबह राज को जल्दी निकलना है ना, तो आप लोग बैठिए, मैं चलती हूँ। आज अगर इतनी मेहनत पुलिस फोर्स की जगह बैंक में कर रहा होता ना, तो कहाँ पहुंच जाता? या तो अपने घर में या उस सरकारी घर में। आओ निकी, तो आओ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, आई होप तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें क्या करना है। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर अगर कुछ हुआ तो तुम तो यहाँ नहीं होगे ना। देखो, अगर तुम ऐसी बात करोगी तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सॉरी बाबा, मैं तो यूं ही कह रही थी। तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब मैनेज कर लूंगी। ओके? यू टेक केयर। बाय। स्मृति, तुमने चाय पी ली? नहीं यार, भूल गई। कल पूरा दिन तुम बाहर थी क्या? हाँ, वो ऑफिस में जरा एक्स्ट्रा काम निकल आया था, इसलिए वक्त लग गया। शायद स्मृति को कुछ मालूम होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। पूछ लेना ठीक रहेगा। स्मृति, मुझे कुछ पता करना है तुमसे। तुमने आज का अखबार पढ़ा? इंटरेस्टिंग आर्टिकल। शायद मैंने लिखा है इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। पढ़ो ना, कैसा है बता। बाद में पढ़ती हूँ। अरे बाद में क्यों? बाद में न्यूज़ बासी हो जाएगी यार। वैसे भी घर पर कोई मेरे काम पर ध्यान ही नहीं देता है, जबरदस्ती दोस्तों से पढ़वाती हूँ आर्टिकल्स। अब चूंकि तुम दोस्त हो इसलिए पढ़ना। पढ़ पढ़ पढ़, पकड़ इसे। पेज कहाँ गया यार? एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ते। अरे स्मृति, तुम घर पर हो आज? हाँ। वैसे लगता तो नहीं है। आज भी कोई जरूरी काम होगा, है ना?
आपको कैसे पता? तुम्हारे ऑफिस से फोन आया है, होल्ड पर रखा है तुम्हारे कमरे में। ओके, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। अरे निकी, तुम चाय पियोगी? मैं बना रही हूँ। मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं निकी, तुम बैठो, मैंने गैस पर चढ़ा ही दी है चाय। जरा अखबार देना निकी। वो क्या है ना कि सुबह के चाय के साथ बाबा को बिस्किट नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन अखबार मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना चाय उनके गले के नीचे से ही नहीं उतरती। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, है ना? जब कुछ भी बनाने का मूड नहीं हो ना, तब कॉन्टिनेंटल बना लेना चाहिए, स्वाद वाद का चक्कर ही नहीं होता। और अगर स्वाद होता भी है तो इस घर में किसी को पता नहीं चलता। पर ये उबला हुआ खाना कभी भी अपने बाबा को मत देना, नहीं तो ऐसा उबलेंगे कि बस। अच्छा मौसी, वो कांदे काट लेना, कांदे पोहे बनाने हैं कि नहीं? हाँ हाँ, ये 2-4 बर्तन पड़े हैं ना, उससे निपट लूं, फिर काट देती हूँ। ठीक है। मैं काट देती हूँ अंजलि। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हारी आंखों में कम से कम आंसू आए। क्यों जया? क्या मतलब? मतलब ये कि कांदे थोड़े से हाँ, समझ गई। अच्छा मौसी, वो दोपहर का खाना बना रही हो ना, तो आमटी एकदम कम बनाना। कल की आमटी बची है ना? कल की? हाँ, कल जया ने पालक की आमटी बनाई थी ना। क्यों जया? हाँ, याद आ गया, बनाई तो थी। याद है तुम्हें? जया तुमने बनाई तो थी कल पालक की आमटी। देखो निकी को याद है और तुम्हें नहीं याद, कमाल है। कमाल तो है ही। आजकल मैं घर में क्या करती हूँ ये मुझसे ज्यादा बाकी सबको पता होता है। ओहो, आपका पेपर पढ़ना खत्म होगा भी? कमरे से बालकनी, बालकनी से यहाँ, अब यहाँ बिछाए बैठे हैं। दूसरे खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? देखिए। लो, अब देश दुनिया की खबर लेने में भी तुझे बुराई नजर आने लगी। मेरी तो हर आदत तुम्हारी सौत बन गई। मुझे जिस चीज से चिढ़ है, आपको बस वही चीज करने में मजा आता है। पहले जब टीवी नहीं था तो सुबह सुबह रेडियो लगाकर बैठते थे। ये सच है बाबा, 6 बजे आपका रेडियो चालू हो जाता था। अरे मेरा रेडियो बंद हुए तो 15 साल हो गए। तुम्हारी आई का रेडियो तो आज भी चल रहा है, सुबह से शाम तक बक 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 बक। पिछले 15 साल से मैंने खाना कहाँ खाया है? बक बक सुन के ही तो पेट भरता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अंजलि मेरा बैग निकालो, निकलता हूँ मैं। कौन सा पेज बता रही थी? ऐसा क्या था उस आर्टिकल में? कैसे पता चले? शायद यही वो आर्टिकल था, लेकिन अब कैसे पता चलेगा? स्मृति जानती होगी। वो होगी कहाँ पर? नहीं है जी, स्मृति नहीं है, ऑफिस गई है ना। नाश्ता भी यूं ही छोड़कर चली गई। पता नहीं क्या हो जाता है इन लड़कियों को, खाना खाती ही नहीं है। ये ले, यही आप बच्चे थे ना तुझे? बाजी लेने गई थी तो आते आते ले आई हूँ। तू पढ़, मैं रसोई में देखती हूँ। हाँ? हेलो। हाँ हेलो निकी, तुम ठीक हो? हाँ राज, मैं ठीक हूँ, पर यहाँ पे क्या हुआ? हाँ बताओ। हुआ कुछ नहीं है राज, पर ये लोग इस तरह से। राज, ये उसके कपड़े हैं। इसका मतलब रोहित यही है। रोहित के कपड़े? रोहित? इसका मतलब वो रोहित ही था।
हेलो राज, राज, हेलो। कोई उठा क्यों नहीं रहा है? उठाओ राज। न्यूज़पेपर कहाँ गया? ऐसा क्या है उस आर्टिकल में जो बार बार ये न्यूज़पेपर मुझसे छुपाया जा रहा है? राज को फोन करती हूँ। अभी भी नहीं उठा रहा है। नीलिमा, वो लोग 2 बार आ चुके हैं। मैं सोसाइटी के दफ्तर जा रहा हूँ, वरना लोग यहाँ आ धमकेंगे। मुफ्त की नौकरी और खामखा की मारामारी। माया पब्लिक हॉस्पिटल, शहर से 80 किलोमीटर दूर। मरीज कोमा से रिकवर होके भाग गया। उसका नाम है रोहित राय। इसका मतलब राज यहीं पे गए हैं। रोहित रोहित भाग गया। क्या ये सब रोहित के कहने पर हो रहा है? क्या इस सब के पीछे रोहित है? मैंने कहा था, वो भी नहीं कर पाए ना तुम। मैंने कहा था ना, कागज फाड़ कर कहीं बाहर फेंक दो। इतना भी नहीं कर पाए तुम। उसे सब कुछ पता चल गया है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? रोहित तो रोहित, अब दूसरे लोग भी उसके साथ हो गए हैं। वो लोग जो कहने को तो मेरे अपने हैं, लेकिन साथ उसका दे रहे हैं। इतना बड़ा धोखा। अब राज अकेले क्या कर पाएगा? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, और ये सब उस रोहित की वजह से हुआ है। हेलो निकी, स्मृति बोल रही हूँ यार, जरूरी काम है तुझसे। स्मृति, मुझे भी तुमसे कुछ डिस्कस करना है। कहाँ हो तुम? ऑफिस में? नहीं, बाहर हूँ। अब वो माँ के वाला जंक्शन है ना, तू वहां मुझसे आकर मिल, लेकिन घर पर किसी को बताना मत, ओके? निकी जल्दी कर, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ओके ओके। भाभी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ, थोड़ा काम था। भाभी, मुझे भी आपसे थोड़ा काम था। 2 मिनट? कहो। भाभी, वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। I mean, वो लड़कियों वाले कपड़े। अब ये पहनकर तो मैं पार्टी में नहीं जा सकती ना। तुम्हारे कबर्ड में कुछ भी नहीं है? नहीं भाभी, कुछ नहीं है। भाभी, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी कोई ड्रेस बोरो कर लूं? श्योर, 1 मिनट। ये कैसी रहेगी? बहुत अच्छी ड्रेस है भाभी। भैया ने दिलाई है? नहीं, पापा ने। बहुत प्यारी ड्रेस है। पता नहीं मुझ पे कैसी लगेगी। आई एम नॉट यूज्ड टू वेयरिंग ऑल दिस ना। थैंक्स भाभी। थैंक्स किस लिए? चलो तुम रेडी हो जाओ, मुझे भी चलना है। हाँ?
मेरे ग्रिप ऑन योरसेल्फ निकी, घबराने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन। श्रुति, रोहित, जानती हूँ, मैं जानती हूँ यहाँ है, इसीलिए तुम्हें यहाँ आई। चलो मेरे साथ चलो। पकड़ लिया ना आप दोनों को। ये दीपू मुझे यहाँ खींच लाई अपने जंपिंग शूज खरीदने के लिए। बाबा, जंपिंग शूज नहीं, जॉगिंग शूज। आज रात को मेरी रेस है ना। पर आज शाम तो तुम अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने वाले हो ना? हाँ, वो रेस के बाद है। एक्चुअली आजकल रेस में पैर के साथ साथ जूते भी बहुत मजबूत होने चाहिए। बाबा, इसके शौक पूरे करते करते हमारी तो बैंड ही बज जाएगी। हाँ भाई, ऐसे करो निक्की, स्मृति, तुम भी आओ हमारे साथ, वरना पता क्या है, ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। आओ। नहीं निकी, तुम जाओ ना, एक्चुअली मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं शाम को मिलती हूँ। ओके, बाय। जूते क्या मिले, पंख लग गए, फुर्र हो गई। कौन फुर्र हो गई बाबा? अरे वही अपनी दीपू, मैं उसके लिए शॉपिंग करने स्टोर में घुसा था। अच्छा, तो आप लोग शॉपिंग करने गए थे? हाँ, हो गई जेब खाली। तो क्या हुआ बाबा, जूते और कपड़े ही तो खरीदे होंगे उसने, कौन सी ज्वेलरी खरीदी होगी? मैं बहुत थक गया हूँ बेटा, एक कप चाय मिल जाएगी? अभी लाई बाबा, आप चलिए। अरे निकी, मार्केट गई थी? हाँ वो, चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत थक गई होगी। हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जाओ। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। रोहित ही ये सब करवा रहा है। स्मृति सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन बाबा ने ऐन मौके पर आकर उसे रोक दिया। कितना बड़ा फरेब किया जा रहा है मेरे और राज के साथ। ओह गॉड, अब क्या होगा? अरे निकी, कहाँ खो गई? चल, आई बाबा बुला रहे हैं तुम्हें, चाय रखिए तुम्हारे लिए। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना। राज ने कहा था अनजान बनने का दिखावा करो, शायद इसी तरीके से सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सकता है। आओ निकी। अच्छी बनी है चाय। मुझे तो अपने दिल्ली के घर की याद आ गई। वहां पे भी हम रोज शाम को इकट्ठा बैठ के चाय पीते थे, गपशप करते थे। आई, आज मैं आपको बंगाली खाना बनाकर खिलाऊं? राज भी रात को लौट आएगा। अंजलि, तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करनी होगी। सेलिब्रेट करते हैं यूं ही। निकी, ये तुम क्या कह रही हो? सेलिब्रेशन? क्या तुम भूल गई कि अभी अभी इस घर में क्या हुआ है? क्या? निकी, जया को गुजरे एक हफ्ता नहीं हुआ और तुम सेलिब्रेशन की बात कर रही हो? ये आप क्या कह रही है? जया तो यही है। हाँ, पहले, पर पता नहीं कैसे, पर अब तो वो जिंदा ही है। अपने आप को संभालो बेटी, हमारी जया अब नहीं है। हाँ, नहीं रही वो। हम कब तक इस सच को नकारते रहेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? जया जिंदा है और आप कह रहे हैं कि वो है ही नहीं। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? आखिर आप लोग मेरे साथ ये नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? आओ मेरे साथ। वो देखो, फोटो पर हार तभी चढ़ाते हैं जब इंसान मर जाता है।
हाँ बेटा, हमारी जया अब जिंदा नहीं है। उसे मरे 1 हफ्ता हो गया है। याद नहीं तुम्हें, हमने उसकी लाश कार में देखी थी। लाश? कभी वो लाश बन जाती है तो कभी जिंदा हो जाती है। आखिर क्यों कर रही है नाटक आप लोग मेरे साथ? अपने ही बहू और बेटे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जरूर आपको रोहित ने पैसे देकर खरीदा है। बिक चुके हैं आप लोग। आखिर राज आपका सौतेला बेटा है ना? सौतेला? ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ, सौतेला। और सौतेले की कुर्बानी देने में कौन सा दुख है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ पुलिस के पास। सबको एक्सपोज कर दूंगी मैं जा रही हूँ। यही तो हम चाहते थे। इंस्पेक्टर मेहरा। जी कहिए। मेरा नाम निकी है, नानिका चैटर्जी। मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हाँ बोलिए। मेरी शादी हुए कुछ ही दिन हुए हैं, पर पता नहीं मैं किन लोगों के बीच रह रही हूँ। काम डाउन, मैं चलता हूँ आपके साथ। वैसे अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पर। कमाल है, एक फैमिली अपने ही फैमिली मेंबर के साथ ऐसा क्यों कर सकती है भला? रोहित राय ने उन्हें पैसों का लालच दिया था। मेरे हस्बैंड रोहित का केस हैंडल कर रहे थे, इसीलिए उसने किया। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, आप खुद देख लीजिए ना। ठीक है, चलिए।
पूजा है और तू ही घर पर नहीं? अरे सुनो, ये है मेरी छोटी बहू। अरे नई बहू की ये पूजा कितने मायने रखती है तुझे नहीं मालूम? अरे आओ आओ, रस्म तो पूरी करो, आओ। बेटे कहाँ थे तुम? भाई, अगर आप चाहती है कि आपकी इज्जत का तमाशा ना बने तो इन लोगों को यहाँ से जाने को कह दीजिए। पुलिस आ चुकी है, अब आप लोगों की पोल खुल जाएगी। ये क्या कह रही है तू? ओ, शायद तुमने अपनी दवाई नहीं ली। दवाई? हाँ इंस्पेक्टर, इसको दवाई की जरूरत पड़ती है। कभी कभी इससे दौरे भी नहीं बेटी, गुस्सा नहीं होते पूजा के दिन, नाराज नहीं होते। जया अभी आती है, वो दवाई देगी तुम्हें। ये जया कौन है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है जया? मैंने आपको उसके बारे में बताया था ना, उसी को बुला रहे हैं। शाम को कह रहे थे वो तो मर चुकी है। मामा, अब शुगन की बात नहीं करते। बाबा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.